हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं आपके इस रिलेशनशिप में। क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, क्या सिचुएशन, क्या टर्मोइल्स, क्या डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं इस रिलेशनशिप में, और ये सब कुछ क्यों होती हैं। ठीक है, तो रिगार्डलेस आप लोगों की सिचुएशन जो भी हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी। तो कीप एन ओपन माइंड, और रिलेशनशिप पे बेस्ड है, तो आप लोगों का रिलेशनशिप जिस भी स्टेज ऑफ फेज़ में है, ये रीडिंग सबके लिए है। ठीक है, आपने बस अपने माइंड में अपने पर्सन को रखना है और इस रीडिंग को देखना है। तो ये टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है, और वही मैसेज लीजिएगा जो आपको लगे अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी मौजूद है, और साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग्स लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स सी के आज आज मैं मैसेज ऑफ द डे अपलोड नहीं कर सकी बिकॉज आई वॉज बिज़ी। आज ड्यू टू सम इंगेजमेंट्स आप देख रहे होंगे कि रूटीन में जो है वो अपने शेड्यूल टाइम पर रीडिंग्स अपलोड नहीं हो रही, लेकिन अपलोड हो रही हैं। ठीक है, सो आई कुडंट डू इट। फिर वो इतना ज़्यादा लेट हो गया, देन आई थॉट कि अब ये मैसेज ऑफ द डे का टाइम, वैसे भी कुछ लोग अपसेट हो रहे थे कि क्या है कि टाइमिंग्स पे नहीं आ रही, बिकॉज उनका ख़ुद का माशाल्लाह से बहुत ही डिसिप्लिन रूटीन होता है, तो दे के नॉट एक्सपेक्ट कि मैं ज़रा इनडिसिप्लिन हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा बहुत लेट हो जाएगा, तो उसकी जिस्ट जो है वो किल हो जाती है। चलिए, क्या चैलेंजेस हैं आपको अपने पर्सन को लेकर, अपने इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते में क्या ऑब्स्टिकल्स आपको फेस होते हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले आपके लव की सिचुएशन चेक करते हैं, लव ऑरिकल सिचुएशन, लव ऑरिकल डेक से, और फिर देखेंगे, सबको क्लैरिफाई भी करेंगे कि ये सब चीज़ें इस तरह से क्यों हो रही हैं। सो प्लीज़ टेल मी द चैलेंजेस ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपका जो भी रिलेशनशिप स्टेटस है, कीप एन ओपन माइंड। कैमरा, रीमिनिसिंग, मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट, परसेप्शन। एक बात तो तय है कि चलें पहले और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, एक ही कार्ड्स पर सब कुछ नहीं बोलते। क्या चैलेंजेस? नॉट इनफ, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेबोटाज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन, नॉट इनफ। ओके, टॉकिंग, इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेजेस, टेक्स्ट, कॉल्स, ईमेल्स, टॉकिंग मोर। टैरो कार्ड्स की, ऑरिकल्स की ब्यूटी ये होती है कि मैं या कोई भी टैरो रीडर अपने माइंड में जो भी रीडिंग का टॉपिक बनाए, कार्ड्स जो होते हैं वो बड़े ऑपोजिट निकलने लगते हैं। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है, बट आई विल ट्राई टू ब्रिंग दिस इनटू द कॉन्टेक्स्ट, जो रीडिंग का कॉन्टेक्स्ट है कि क्या चैलेंजेस और क्या वो हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। उप्स, बहुत ज़्यादा आ गई है। ओके, द स्नेक, ये कार्ड्स लेने ज़रूरी पड़ेंगे बिकॉज ये ऑब्स्टिकल्स शो कर रहे हैं। वेडिंग रिंग्स एंड सिडक्शन। कार्ड थोड़ा सा तो नहीं, कुछ ज़्यादा ही लाउड है, इनकी ज़बान इधर कर देती हूँ और यूं कर देती हूँ। चलें, सिडक्शन। क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंज है? सबसे पहली बात तो ये कि आपको हर वक्त अपने पर्सन पे डाउट रहता है, और वो डाउट आपने कहीं ना कहीं किसी हद तक पकड़ा भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आप लोगों का एक पुराना टाइम हुआ, टॉन्टिंग जिसे कहते हैं ना, तंज एक दूसरे पे करना, वो बहुत ज़्यादा होता है, और आप बहुत सारी पुरानी तस्वीरों को, पुराने मेमोरीज़ जितनी भी हैं, उनको बहुत रिकॉल करते हैं, और बार बार उनको देखकर आप जो हैं वो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। आप ज़रा ये देखते हैं कि भाई पहले कैसा चार्मिंग टाइम था, अब वो चार्मिंग टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपने पहले बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी अच्छी सी तस्वीरें अपने पर्सन से शेयर की हुई हों, वो उनके पास मौजूद हों, और वो एक तरीके से एक मेमोरी है जिसको वो बार बार रिकॉल करके टैग कर करके आपको भेज के वो शेयर करते होंगे, और आपको दिखाते होंगे, देखो पहले तुम ऐसी थी, पहले तुम ऐसे थे, पहले तो तुमने ये भी कहा था, पहले तो तुमने। तो टॉन्ट जो है ना, तंज जो है वो ज़रा ज़्यादा चलता रहता है। दूसरा ये भी
कि इतना ज़्यादा तंज चलता है कि आप जो है ना वो थोड़ी सेल्फ़ एस्टीम आपकी लो हो गई है, या तो आपने बहुत ज़्यादा ओवरडू कर दिया है, आपने बहुत ज़्यादा इनको पैम्पर किया हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा इनके लिए किया हुआ है, इनको बहुत ही हाई पेडेस्ट्रल पे रखा हुआ है, जिसकी वजह से इनका कभी भी जो है ना वो दिल नहीं भरता। यानी कि आप एक होता है सेल्फलेस होकर किसी के लिए कुछ करना, और एक होता है कि बिल्कुल अपने आप को तबाह बर्बाद कर लेना। आपको कुछ मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे। फॉर एग्जांपल नेल बाइटिंग होती है लोगों को प्रॉब्लम, और कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप को, यानी मैंने ये एडल्ट्स में फिर विटनेस किया, नोटिस किया कि कुछ लोगों को लिटरली अपने आप को बाइट कर लेने की और नोच लेने की जो है ना वो आदत होती है। जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें, तो दे स्टार्ट स्क्रैचिंग देमसेल्व्स, वो नोचना शुरू कर देते हैं। अपने बालों के बड़े बड़े गुच्छे जो है ना उनकी लटें बना बना कर उसको मुंह में लेने लगते हैं, और फिर उसको, तो सेल्फ सेबोटाज में ऐसा लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा सब कुछ करते हैं और उसके रिटर्न में जब आप दोनों के दरमियान इतनी तल्ख कलामी होती है ना, तो आप अपने आप को बहुत नुकसान करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को फ्रंट पे नहीं ला पाते। आपको अपनी ईगो को कन्फ्रंट करवाना बड़ा मुश्किल लगता है कि भाई मुझसे ज़बान में बात ना करो, या मुझे इस तरह के जुमले ना बोलो, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन ये चीज़ आप कम्युनिकेट नहीं करते, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा ये कि डिलिबरेटली आपको चिढ़ाने के लिए, आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल एक वीकनेस पता चल गई कि आप इन पे शक करते हैं, आप इन पे डाउट करते हैं, तो ये आपके डाउट और शक को यकीन में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा आपके सामने ही फ़ोन पे बातें करते होंगे, टेक्स्ट मैसेजेस करते होंगे, और मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस दे रहे होते होंगे, जिससे आपको लगता होगा कि मेरे लिए तो टाइम है नहीं, हर वक्त हाथ में मोबाइल है, लेकिन जब मैं कॉल करूं तो हाथ में मोबाइल होने के बावजूद भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा होता, मेरी कॉल वेटिंग पे चली जाती है, मैं मैसेजेस का वेट ही करती रहूं या करता रहूं, लेकिन मुझे कोई ईमेल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज, कोई कॉल कुछ भी नहीं आता, और बातचीत बहुत ज़्यादा कम होती है। दूसरा ये कि आपको हर वक्त किसी से कंपेयर, तुम देखो वो कैसी है, तुम देखो वो कैसा है, और उसके बाल ऐसे थे, उसने तो ऐसा स्टाइल किया था, क्या लग रही थी वो, यानी कि कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, बहुत ही क्लोज वन से। फॉर एग्जांपल आपका कोई कज़न ही हो या आपकी कोई कज़न ही हो, उसके साथ आपको कंपेयर करना, उसने देखो आज तक अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, वो बड़ी अच्छी है बातचीत करने में, उसको भी साथ में ले आना, इस तरह की चीज़ें, ताकि हर वक्त आप एक इनसिक्योरिटी में रहें, और आप अपने आप को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाती। या तो आप इनके ऑफिशियल स्पाउस हैं, या फिर आपको ये यूनियन में ला चुके हैं, आपसे कमिटमेंट कर चुके हैं, और फिर इस तरह की बातें होती हैं, आपका बॉन्ड है इनके साथ, एक अच्छा बॉन्ड डेवलप है, तमाम चीज़ें सही हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आपको लगता है कि मैंने एक ही बंदे पर, एक ही बंदी के ऊपर अपना कुल्ले ईमान कर लिया है माज़त के साथ, नाउज़ुबिल्लाह, और अब मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं है, और ना कोई आएगा, ना मैं किसी को देखूँ, ना किसी को आने दूँ, ना कुछ करूँ, तो फिर इनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इरिटेशन होती होगी। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये आपको चिढ़ाने के मद में करते होंगे, आप चिढ़ जाते होंगे, और जब आप चिढ़ जाते होंगे तो फिर आप अपना सारा पास्ट रिकॉल करते होंगे। जब पास्ट रिकॉल करते होंगे तो आपको लगता होगा कि पहले ये ऐसे नहीं थे, अब ये ऐसे क्यों हो गए हैं, अब ये इस तरह की बातें क्यों करते हैं। और प्लस इनका थोड़ा सा ये भी मसला है कि ये बहुत जल्दी किसी के ऊपर भी स्लिप हो जाते हैं, मतलब फिसलना जो है ना इनकी फितरत में है। और इन हैं चार्मिंग, गुड लुकिंग हैं, आप दोनों ही माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे गुड लुकिंग नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो हैं वो ज़रा ज़्यादा इस चीज़ को प्रोवोक रखते हैं, ताकि आप अपने आप को, आप मसरूफ़ रहें। कोई कहते हैं ना कि फ़ारिग है, ये फ़ारिग है इसलिए मेरे पीछे पड़ी हुई है या मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसको मसरूफ़ कर दो। अब इसको क्या मसरूफ़ कर दो, इसको ये बोल दो कि मैं किसी में इंटरेस्टेड हूँ, और वो बिला वजह में टीज़ करना, अट्रैक्शन का ज़रा ज़्यादा डाइवर्टेड शो करना, और किसी भी वक्त ऐसी अंदाजे में बोल देना कि मैं तो डेट पर हूँ, मैं तो किसी के साथ हूँ, आप उन पर शक वगैरह करते रहते हैं। ये आपके रिलेशनशिप का बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंज जो है वो नज़र आ रहा है कि ट्रस्ट फैक्टर जो है वो कम है, इनसिक्योरिटी आपको बहुत ज़्यादा है, सेल्फ एस्टीम आपकी बहुत लो हो गई है। और अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो उसमें आप ज़रा और भी ज़्यादा लो फील करने लगें। प्लस आपका कंपटीशन अपने ही लोगों से, अपने स्पाउस को या अपने पार्टनर को बचाने के लिए ज़्यादा बढ़ गया है। आपको हर वक्त ये इनसिक्योरिटी रहती है, फैमिली गैदरिंग में जाओ तो पीछे से फिर 4 चीज़ें लगकर सामने आ जाती हैं, सोशल सर्कल में अगर कलीग्स हैं तो बाकी कलीग्स के साथ भी चल रहा है मामला। तो ये तमाम चीज़ों की वजह से आपको लगता है कि मेरी लेस प्रायोरिटी है और बाकी की प्रायोरिटी ज़रा ज़्यादा है। दूसरे लोग इनके साथ, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये मेल हैं तो दूसरी ख़वातीन इनके साथ फ्लर्ट करती हैं, ये भी इंजॉय करते हैं, आपके सामने सब कुछ हो रहा होता है।
आप मना भी नहीं कर सकते। तो चैलेंजेस में ये है कि टीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड पार्टी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा की हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि मुझे लग रहा है कि मिजाजन और फितरतन आपके पर्सन ने आपकी कमज़ोरी पकड़ ली है और फिर वो आपको मुस्तकिल टीज़ जो है वो करते रहते हैं। ठीक है, इन्हीं को ही हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये जितने भी कार्ड्स आए हैं, कैमरा, रिमिनिसाइजिंग, ये तमाम चीज़ें जितनी भी आई हैं, इनका पर्पस क्या है, क्यों आपके पर्सन जो हैं वो क्या चैलेंजेस हैं। पर्सन के लिए तो नहीं सोचते, नहीं देखते, ये देखते हैं कि रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस क्या हैं इस रिश्ते के अंदर। अभी तो मुझे इस कार्ड के स्प्रेड से तो यही लग रहा है कि जैसे इनसिक्योरिटी और ट्रस्ट फैक्टर्स बहुत बड़ा चैलेंज है। ये आपको मुस्तकिल टीज़ करते रहते हैं, दूसरों से कंपेयर बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। क्या ऑब्स्टिकल्स और क्या चैलेंजेस हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी हुई भी आपकी, मुझे मोस्टली लग रहा है कि मैं मैरिड लोग या कमिटेड या एटलीस्ट फियांसे तो आप लोग हैं ही। 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया। ठीक है, कज़न मैरिज हो सकती है ये। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वन मोर कार्ड, लेट्स सी, 8 ऑफ कप्स। यस, आप लोग शायद इस तरह के भी लग रहे हैं कि जैसे आप लोग पहले यूनियन में आए, फिर आप लोग सेपरेटेड हो गए, फिर दोबारा यूनियन में आए, ऐसा भी लग रहा है बिकॉज 8 ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। आपने बहुत दफ़ा इनको तड़ी भी लगाई है कि बस बहुत हो गया, मेरी बर्दाश्त से बाहर है और मैं जो हूँ अब इस रिश्ते में नहीं रुकूँगा या नहीं रुकूँगी, मुझे वॉक अवे करना है। इस रिलेशन का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। एक एक्सट्रीम लेवल पर गिवर है, गिविंग एनर्जी में है, और एक एक्सट्रीम लेवल पर रिसीविंग एनर्जी में है। तो ये बैलेंस बिल्कुल भी सेट नहीं होता। दूसरे एंड पर विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स अगर देखा जाए तो आपको लगता होगा कि फैमिली पर्सन को ऐसी हरकतें जेब नहीं देती, फैमिली पर्सन को कोई राइट नहीं है कि वो पार्टनर के होते हुए ऐसा करे, अगर तो जो लोग मैरिड हैं तो। अदरवाइज़ अगर अभी तक आप लोगों की सिर्फ इंगेजमेंट और प्रपोज़ल अभी सिर्फ फिक्स हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि आपको अपने पार्टनर को अपने कज़न से, अपने क्लोज़ फ्रेंड सर्कल से बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। या तो ये आपके कज़न पार्टनर ही हैं जो कि अब आपके पार्टनर लिटरली बन गए, या ये आपके ऐसे कज़न हैं जिनसे आपकी शादी फ़िक्स हो गई या शादी हो गई, या फिर ये ऐसे कुलीग हैं जिनके साथ बाकियों की भी सबके साथ दोस्ती है, और इनके लिए ये कोई मायूब बात नहीं है कि आज ये है तो कल वो हो तो परसों कोई और हो, बिकॉज दे टेक इट एज अ रूटीन कि आज मैं इसको छोड़ रहा हूँ, कल मैं उसको छोड़ रहा हूँ, परसों किसी और को छोड़ रहा हूँ। पिक एंड ड्रॉप ही तो है, तुम पता नहीं कहाँ तक बातों को ले जाती हो। और यही चीज़ ये वाइस वर्सा मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल भी हो सकती है। कभी कभी आप नोटिस करते होंगे कि इनका जितना भी जो कुछ पैशन है, जो कुछ भी है, वो सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन इनका वो पैशन किसी को भी देखकर डेवलप हो जाता है। तो आपको ये बहुत बुरी लगती है बात, और आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है और मेरा इस रिश्ते में रुकना बहुत मुश्किल है। आई कैन नॉट स्टैंड इट, आई कैन नॉट वेट इट, आई कैन नॉट हैंडल इट एनी मोर। तो ये तो आपके रिश्ते का बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है कि आप पजेसिव राइट हैं, बिल्कुल सही हैं आप अपनी जगह, लेकिन ये एक मिजाज है, ये एक फितरत है, ये कंट्रोल करना, इन चीज़ों को देखना, ये बहुत मुश्किल हो सकता है। ये आपके पार्टनर के भी कंट्रोल से बाहर हैं ये चीज़ें। ठीक है, अब इनको क्लैरिफाई करते हैं। ये जो चैलेंजर ऑब्स्टिकल्स आए हैं कि ये गिव एंड टेक इक्वल नहीं है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इन सबको क्लैरिफाई करते हैं कि ये चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में क्यों हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ सॉर्ड्स। आप एक ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं अब इस रिश्ते के कि आपको लगता है कि मैं अब इस रिश्ते में से निकल के अब कहाँ जाऊँ। अगर मुझे कहीं इसका कोई रेजोल्यूशन सेट करना हो तो मैं कहाँ जाऊँ। मैं तो बिल्कुल बन गया हूँ या बन गई हूँ, मेरा तो कोई और है नहीं इस रिश्ते के अलावा, मेरा कहीं और जाना आना ही नहीं है। मैंने इसके अंदर अपनी डिवोशन, अपनी एफ़र्ट, अपना दिल, अपना दिल गुर्दा फेफड़ा जिगर सब कुछ लगा दिया है, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो इस वजह से आपको बहुत सफोकेटेड लगता है कि आपके लिए राह फरार इस रिश्ते में से तो नहीं है। इस वजह से भी आपको ये बहुत बड़ा चैलेंज लगता है कि इस रिलेशनशिप में कोई और स्पार्क इसके ऑल्टरनेट में नहीं होता। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, क्या ये मैरिड रीडिंग है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी का मामला ज़रूर है, आपके रिश्ते के ऊपर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हर हालत में है। ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। शायद आप लोग शादी में आ गए, उसके बाद आपको पता चला कि आप तो एक्चुअली थर्ड पार्टी हैं, ये तो पहले ही से किसी और के साथ बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व थे। इस रिश्ते की इस्टेब्लिशमेंट से पहले ही आपके पर्सन की आदत ही यही थी कि ये वुमेनाइज़र थे या ये
प्ले बॉय और प्ले गर्ल टाइप पर्सन है, चाहे मेल हो या फीमेल, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और फिर आपको काफ़ी आप हर्ट हो जाते हैं कि मैं फिर अपने आप को कहाँ पर फिक्स करूँ जब मैं इस रिश्ते में होते हुए ही थर्ड पार्टी डिक्लेयर्ड हूँ। अच्छा, स्टार कार्ड आया है और द मून कार्ड आया है। आपके लिए अपने आप को सेटल करना मुश्किल हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर इनसिक्योर होने लगते हैं जब कभी भी आप, क्योंकि तमाशा आपके सामने हो रहा होता है। ये जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि ये जो कुछ भी कर रहे होते हैं धड़ल्ले से आपके सामने कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब रहती है और आप बहुत ज़्यादा अपसेट और नर्वस हो रहे होते होंगे। स्वेटिंग बहुत होने लगती होगी, एक पाँव आपका जल्दी जल्दी से छप 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 चलना शुरू हो जाता होगा। आपको समझ नहीं आता होगा, अगर तो आपके बच्चे हैं तो आप लोग छोटे बच्चों को ही मारना शुरू कर देते होंगे, गुस्सा आ रहा होता होगा। और लिटरली रात में तो आप बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, आपकी इनसे फ़ाइट बहुत ज़्यादा होती है, आप सेटल नहीं कर पाते अपने आप को। स्टार एंड मून, इफ़ यू सी इट्स अ बिग कॉम्बिनेशन, बट बैलेंस बिल्कुल आउट हो जाता है। और आपको बहुत, सबसे बड़ी बात, ह्यूमिलिएटेड बहुत फील करते हैं कि यार ये क्या हो रहा है मेरे सामने, ये क्या हो रहा है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है एंड इट्स रियली अ चैलेंजिंग सिचुएशन। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पर, ये इतनी फूटे पड़ने वाली ऑब्सेशन किसके लिए है जनाब? क्वीन ऑफ कप्स। ये किसी ऐसी खातून के पीछे हर वक्त हैं जिन्होंने इनके लिए तमाम रास्ते मोहब्बत के बंद किए हुए हैं, और ये हर वक्त हो सकता है ये इनकी पास्ट पार्टनर हों और हर वक्त ये उनके ख्यालों में खोते रहते होंगे और उनसे आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर करते होंगे। सेकंड मैरिज है, थर्ड मैरिज है, क्या सिलसिला है, किसी से आपका कंपटीशन तो इन्होंने बहुत सख्त बिठा रखा है, और ये इसलिए भी किया हुआ है ताकि आप हर वक्त इनसिक्योर फील करें। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? एम्प्रेस। यस, आप जब कभी भी देखते हैं एम्प्रेस कार्ड, ये अपने आप को बड़ा फिट रखते हैं। अब आप शायद वैसे रहे भी नहीं, ये आपको इस बात पे भी बहुत ज़्यादा बोलते होंगे कि मैं जैसे तुम थे पहले वैसे तो अब तुम हो ही नहीं, और जैसी तुम थी पहले वो तो तुम हो ही नहीं, तुमने तो अपनी धजा बना ली, मैंने तो जिसको पसंद किया था वो तो ऐसी थी, वो तो वैसी थी। और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती होंगी, बिकॉज़ आप जो कुछ भी आज जैसे भी हो गए हैं वो इन्हीं की वजह से हुए होंगे। अगर स्पाउस हैं ये आपके और आप मैरिड हो चुके हैं तो बच्चों की वजह से हर किसी की बॉडी शेप चेंज हो जाती है, और ये अपने आप को बहुत ख्याल रखते हैं, अपने आप को बहुत ही अप टू डेटेड रखते हैं। या फिर ये इनका विद द एम्प्रेस कार्ड, या तो आपने कोई रिसेंटली इनकी कोई एक्टिविटी पकड़ी है जिसमें आपकी बस हो गई और आपने कहा बस बेटा अब तुम निकल लो, ठीक है। तो मेजरली अगर मैं आपकी इस पूरी रीडिंग को कंक्लूड करूं तो इट इज़ अ बिग साइन कि आपके इस रिलेशनशिप का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, वो कंपैरिजन ऑफ थर्ड पार्टी है। या तो पास्ट में ये ऑलरेडी किसी के साथ अपनी लाइफ बना कर निकले हैं जो कि कैमरे से नज़र भी आ रहा है और क्वीन ऑफ कप से कंफर्म भी हो रहा है, और ये चीज़ जब इनको एक सेकंड पार्टनर थर्ड पार्टी की फॉर्म में मिल गया तो इनको लगा कि लाइफ में और भी ऑप्शंस हर वक्त एक्टिव रखने चाहिए, और उस कंपटीशन को आपके सामने रखना, आपको हर वक्त इनसिक्योर फील कराना, गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट बनाने के चक्कर में आपको मेंटल सिक कर दिया है। और ये चैलेंज बहुत बड़ा है कि आप हर वक्त इनसिक्योरिटी में रहते हैं कि इन्होंने अब मुझे छोड़ा और इन्होंने तब मुझे छोड़ा, जबकि ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि आप भी अब इस रिश्ते से इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि आप भी वॉक अवे का सोचते हैं, ठीक है। और बहुत कट थ्रॉट बातें करते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, रैशनलिस्ट हो सकते हैं, जो बात बोलते होंगे उसके बाद दूसरा आप उस डिस्कशन को एक्सटेंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो बस फैसला सुलाने वाली आदत है और अपने पॉइंट को पकड़े रहते होंगे, बिल्कुल पकड़े रहते होंगे। तो ये कुछ इनकी रीजंस हैं। तो दिस इज़ द रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आपको इससे रिलेवेंट अगर कोई क्वेरी हो और आपको लगे कि हाँ भाई सिचुएशन तो मेरी ऐसी ही है और अब मुझे बताएं कि क्या किया जाए, तो आई कैन गाइड यू पर्सनली। जनरल कोई एडवाइस करूँगी तो वो हर किसी पे फिट इन नहीं होगी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, जस्ट कमेंट एंड टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और बाय बाय।